हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आरएसएसबी एसोसिएट टीचर वैकेंसी 2026 जो कि राजस्थान में निकली है 3,540 पोस्ट पे, जिसकी सैलरी 28,850 पर मंथ रहने वाली है। तो इसके अप्लाई करने की डेट और लास्ट डेट वो सब पिछली वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में जो है हम अब इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है तो ये देखेंगे। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड की फुल डिटेल देखेंगे। इसके 2 पेपर होंगे। मार्क्स रिलैक्सेशन क्या है, इसका कैटेगरी वाइज वो देखेंगे। स्पेशल रूल ओएमआर में क्या है, सब्जेक्ट क्वेश्चंस, पासिंग मार्क्स और सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज सिलेबस हम इसमें देखने वाले हैं। तो आरएसएसबी की जो एसोसिएट टीचर वैकेंसी है उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। तो पेपर जो फर्स्ट होगा वो 75 मार्क्स का होगा टोटल। इसमें क्वेश्चंस होंगे 60। जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान से रिलेटेड इसमें पूछा जाएगा। 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और पेपर सेकंड जो आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट का होगा। कंसर्न्ड सब्जेक्ट मीन्स आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, आपने किस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई किया है, मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी जो भी हो उस सब्जेक्ट से। तो ये 300 मार्क्स का होगा और 120 क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे। 2 आवर्स का टाइम देंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। तो टोटल क्वेश्चंस आपके फर्स्ट और सेकंड के मिला के दोनों के 180 क्वेश्चन होंगे, 375 मार्क्स हो गए और 3 आवर्स का टाइम हो गया। मार्क्स रिलैक्सेशन देखेंगे इसमें किस कैटेगरी को कितनी छूट है। तो एससी और एसटी को पास होने के लिए 75 का 31% यानी कि 23 मार्क्स में काम चल जाएगा उनका। और पेपर 1 75 मार्क्स का है। और जनरल को पास होने के लिए 36% चाहिए यानी कि 27 मार्क्स चाहिए। तो इसमें एक रूल है, स्पेशल रूल ओएमआर में। तो 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ए बी सी डी और ई भी दिया जाएगा। इसमें 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना हो तो आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो क्वेश्चन अटेम्प्ट तो आपको ऑप्शन ई को भी डार्कन करना ज़रूरी है। अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। और अगर आपने 10% से ज़्यादा खाली छोड़ दिए क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें इस एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम दें तो। सब्जेक्ट क्वेश्चन इसके क्या रहने वाले हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है इसका वो है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, 75 मार्क्स का होगा। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, विरासत, एग्रीकल्चर, मेजर 9 फोक कल्चर, कला, संस्कृति, लिटरेचर, राजस्थान का भूगोल, भौतिक भूगोल, जलवायु, नदियाँ, झील, कृषि, खनिज, सिंचाई, जनसंख्या आदि से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और राजनीतिक और प्रशासनिक में जो है व्यवस्था, गवर्नर, सीएम, मुख्यमंत्री, पंचायती राज व्यवस्था, आरटीआई, संपर्क पोर्टल, प्रमुख योजनाएं जो भी है नई वो पूछी जाएगी। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, उद्योग, हस्तशिल्प, कल्याण योजना, बजट, यानी कि राजस्थान से रिलेटेड जो भी जीके है वो संपूर्ण जीके इसमें पूछा जाएगा। साथ ही इसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। पिछले 3 महीने के जो भी करंट अफेयर्स है, राज्य के व्यक्ति, स्थान, खेल, नई योजनाएं, विकास, कल्याण। और एजुकेशन टीचिंग की वैकेंसी है जो, तो एजुकेशन से रिलेटेड भी इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। एनईपी 2020, आरटीई एक्ट 2009, राजस्थान आरटीई रूल्स 2011, स्कूल मैनेजमेंट, वेलफेयर स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स, ये सब टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो पेपर जो सेकंड है वो 300 नंबर का होगा, 300 मार्क्स का। और ये मास्टर्स डिग्री पीजी लेवल का होगा, यानी कि पीजी में आपकी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होगा। जैसे कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग इन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, डीबीएमएस, इससे रिलेटेड सब पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स है आपके पास तो इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स,
भारत की अर्थव्यवस्था और इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपके पीजी में सब्जेक्ट हिंदी है तो वैदिक लिटरेचर, हिंदी ग्रामर, पोइट्री, ड्रामा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सभी से रिलेटेड आपका सिलेबस होने वाला है। और अगर आपके पास हिस्ट्री है तो एंशियल, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास, इससे क्वेश्चंस आएंगे। पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिन, प्रशासनिक, इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, जो भी है ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल 32 सब्जेक्ट्स है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईएएफएम, लॉ, हॉर्टिकल्चर, एग्री इंजीनियरिंग, ईटीसी और भी मिला के टोटल 32 सब्जेक्ट्स है। तो पीजी में आपके जो भी सब्जेक्ट हो आप उससे रिलेटेड सिलेबस इसके नोटिफिकेशन पे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको क्या पूरे सब्जेक्ट्स के सिलेबस नहीं बता पाऊंगी क्योंकि तो टोटल 32 सब्जेक्ट्स है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट हो वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। पासिंग मार्क्स पेपर फर्स्ट में 36% आपको लाने कंपलसरी है और पेपर सेकंड में 36% प्लस ओवरऑल 40% ज़रूरी है। और ऑफिशियल सिलेबस पीडीएफ इसका rssb.rajasthan.government.in पे नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट नंबर इसका 06/2026 के पेज नंबर 38 से 39 पेपर 1 और पेज 40 पर 130 से 130 पेपर 2 का इसका आपको सिलेबस प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप इस वेबसाइट से जो भी आपके सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देख सकते हैं। और रिलैक्सेशन में अगर आप अदर स्टेट से हैं जैसे बिहार, यूपी से, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, आपको छूट नहीं मिलेगी। तो आप ये सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर लें। और अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो में देखें, इसकी लास्ट डेट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सब वहाँ से देख सकते हैं।